हेलो स्टूडेंट, आज हम आदिकाल के अंतर्गत आने वाले जैन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैन साहित्य महात्मा बुद्ध के समान जब महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार लोक भाषा में किया, उसी समय जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान अपभ्रंश भाषा में प्राप्त किया। क्योंकि आदिकाल में अपभ्रंश भाषा भी चल रही थी, तो उन्होंने जैन साहित्य जो ज्यादातर हमें प्राप्त होता है वह अपभ्रंश भाषा में हमें देखने को मिलता है। वैसे तो जैन उत्तर भारत में जहाँ तहाँ फैले थे, किंतु 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य ज्यादातर जैन हमें काठियावाड़, गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ के जो चालुक्य राजा, राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं पर इनका हमें पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब जैन जो कवि थे, जैन साहित्य का प्रभाव सबसे अधिक हमें चालुक्य, राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं पर हमें देखने को मिलता है। वैसे जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजय पाने वाला, और यह विजय किससे है? सांसारिक आकर्षणों से परे है। जैन मुनियों ने दया, करुणा, अहिंसा, त्याग को अधिक महत्व दिया है। जैन मुनियों ने क्या किया है? दया है, संसार में करुणा है, अहिंसा, त्याग जैसी चीजें हैं, उनको बहुत महत्व दिया है। महावीर स्वामी का जो जैन धर्म हिंदू धर्म के बहुत अधिक निकट है। मतलब जैन धर्म को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वह हिंदू धर्म जो है उसके बहुत नजदीक के उसकी मान्यताएं, परंपराएं और हिंदू धर्म की मान्यताएं और परंपराएं लगभग एक सी ऐसे मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। जैनों के यहाँ भी परमात्मा होते हैं, पर वह सृष्टि के नियामक न होके चित्त और आनंद का स्रोत है। मतलब जैन के जो ईश्वर हैं वो क्या है? सृष्टि के नियामक नहीं है, वह व्यक्ति के अंदर के चित्त का मन जो है उसको आनंद प्रदान करने वाले हैं। उसका संसार से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा बन सकता है। जैन मुनि जो थे उनका कहने का ये है कि व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर खुद परमात्मा बन सकता है। उसे परमात्मा से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। का मानना है व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा वो ईश्वर की कैटेगरी, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा वो ईश्वर की कैटेगरी में आ जाएगा। उन्होंने जीवन के प्रति श्रद्धा जगाई है, उसमें आचरण की दृढ़ वृत्ति की स्थापना की है। अहिंसा, करुणा और त्याग का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बताया। जैनियों का मुख्य लक्ष्य क्या था कि अहिंसा, त्याग और करुणा जो है वह व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जैसे त्याग इंद्रियों के अनुशासन में नहीं, कष्ट सहने में। उनका मतलब यह है कि त्याग जो है इंद्रियों को अपने बस में करने में नहीं है, बल्कि उसमें कष्ट सहने में उन्होंने बताया। उन्होंने उपवास, व्रत आदि व्रत वगैरह जो करते हैं जिससे शरीर को कष्ट पहुंचता है, वह साधना पर अधिक बल दिया है तथा उनके साथ साथ साधना पर बल दिया है। और कर्म कांड की जो जटिलताएं हमें सिद्ध और नाथ साहित्य में जो देख के मिलती हैं, उनसे हटकर ब्राह्मण तथा शूद्रों को मुक्ति का समान भागीदारी ठहराया। वो ये कह रहे हैं चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, वो जो कर्म कांड करते हैं इन सबसे हटकर मुक्ति के तो सभी भागीदारी हैं और जितने भी व्यक्ति हैं वो समान रूप से हैं। जैन मुनियों ने प्रचुर रचनाएं लिखी हैं जो अधिकतर क्या है? धार्मिक परंपरा पर आधारित है। इनमें संप्रदाय की रीति नीति पदबद्ध उल्लेख है। अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, विरक्ति और सदाचार की जो बातें हैं वह इनका वर्णन इन जैन कवियों की जो रचनाएं हैं उनमें हम देखने को मिलता है। कुछ ग्रस्त जैनों का लिखा हुआ साहित्य भी उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त उस समय के व्याकरण आदि ग्रंथों में भी साहित्य के उदाहरण देखने के मिलते हैं। कुछ जैन कवियों ने हिंदुओं की रामायण, महाभारत की जो कथाएं हैं से राम और कृष्ण के चरित्रों को लेकर अपने धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों के अनुरूप अंकित किया है। मतलब कुछ जो जैन कवि हैं उन्होंने हिंदुओं के राम और कृष्ण को लेके और उनको क्या है अपने आधार पर उनके जो सिद्धांत हैं और जो विश्वास है उसके आधार पर अपने काव्य में
रचा है। इनकी पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त जैन महापुरुषों के चरित्र भी लिखे हैं तथा लोक प्रचलित इतिहास प्रसिद्ध आख्यान भी जैन धर्म के रंग में प्रस्तुत मिलते हैं। मतलब जो लोक में जो आख्यान प्रचलित हैं, महापुरुषों की जीवनीय हैं, वह हमें जैन काव्य में देखने को मिलती है। जैन कवियों ने रहस्यात्मक काव्य भी लिखे हैं। इस साहित्य के प्रणेताशील और ज्ञान संपन्न उच्च वर्ग के थे। मतलब जैन के साहित्य के जितने भी कवि हैं वो क्या थे, संपन्न थे और उच्च वर्ग से संबंध रखते थे। उनमें अन्य धर्मों के भी प्रति उक्तियां नहीं मिलती है और ना ही लोक व्यवहार की उपेक्षा मिलती है। इनके धार्मिक अंश को छोड़ भी दें तो उनमें मानव हृदय की सहज कोमलता की अनुभूति होती है। मतलब जैन जो साहित्य है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि जैन साहित्य जो रच रहे हैं तो वो दूसरे धर्मों की बुराइयां करें या उनकी आलोचनाएं करें कि ये बाह्य आडम्बरों का प्रयोग करते हैं, कि ये नारी निंदा, ऐसी जो भी चीजें हैं दूसरे धर्मों में जो उक्तियां बताई गई हैं उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका क्या मतलब है कि फिर उन्होंने मानव हृदय की सहज कोमल अनुभूतियों को उन्होंने अपने काव्य में स्थान बनाया है। इन कवियों की रचनाओं में हमें आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियां देखने को मिलती हैं। जैसे आचार शैली में जैन कवियों ने घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रधानता दी है। फागु या चरित काव्य शैली जो लिखी है वो जो सामान्यतः प्रसिद्ध है। ऐसे ही उन्होंने रास ग्रंथ भी लिखे हैं जो आगे चल के वीर गाथा काल में पृथ्वीराज रासो या रासो वगैरह जो लिखे हैं वो इन्हीं जैन के जो रास काव्य परंपरा है उसी के आधार पर उन्होंने लिखा है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र उन्होंने क्या किया है, जैन चरित्र के जो जीवन चरित्र हैं, वैष्णव के अवतारों की कथा है, आदर्शों को उन्होंने रास नाम से पद्धबद्ध किया है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास गायन करते हैं जो 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का था। जैसे अपने श्री कृष्ण जो है वो रास लीला करते थे। ऐसे ही जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय जो रूप है वो रासक ग्रंथ है। वीर गाथाओं में रासक को ही रासो कहा जाता है, किंतु उसकी विषय भूमि हम जो देखते हैं वो जैन रास ग्रंथों से ही प्रारंभ हो गई थी। इस प्रकार हम निष्कर्ष कह सकते हैं कि जैन साहित्य के अंतर्गत पुराण साहित्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, फागु काव्य, रासक काव्य, रहस्यवादी काव्य सभी काव्य लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त व्याकरण ग्रंथ, श्रृंगार, शौर्य, नीति, अनुयोक्ति संबंधी कुछ फुटकर पद्य भी लिखे गए हैं। पुराण संबंधी आख्यानों के रचयिताओं में स्वयंभू आपके आते हैं, पुष्पदंत आते हैं, सूर्यभद्र, विजयचंद्र सूरी, धनपाल, ज्वेंद्र, रामसिंह का प्रमुख रूप से जैन काव्य में स्थान है। यहाँ हम कुछ प्रमुख जैन कवियों को देखेंगे। जैसे स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के जैन कवि हैं। इनके 3 ग्रंथ बताए जाते हैं जिसमें पौंचर्यु, रेठेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद प्रमुख हैं। पौंचर्यु इसके द्वारा उन्होंने रचित राम काव्य है जो इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। मतलब ऐसा माना जाता है कि स्वयंभू की कीर्ति का जो आधार स्तंभ है वो उनके द्वारा रचित पौंचर्यु है। स्वयंभू को इसी ग्रंथ के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ज्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहा जाता है। क्यों स्वयंभू को पौंचर्यु लिखने के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं पुष्पदंत। ये 10वीं सदी के कवि थे जिन्होंने महापुराण, जसहरिचर्यु, णयकुमारचर्यु नामक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। मतलब स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है तो पुष्पदंत जो है उनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। तीसरे नंबर पे आपका जैन के प्रमुख कवि आते हैं धनपाल। 10वीं सदी के कवि धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कथा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बताई जाती है। इसमें एक वणिक की कथा को मार्मिक
एक वणिक की कथा को मार्मिक ढंग से इन्होंने दिखाया है। फिर आपका आता है चौथे नंबर पे देवसेन का नाम प्रमुख रूप से आता है। प्रसिद्ध जैन आचार्यों में देवसेन का समय 933 ईस्वी में माना जाता है। इन्होंने 933 ईस्वी में देवसेन का नाम आता है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावक नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है, जिसे डॉक्टर नरेंद्र ने हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। डॉक्टर नगेन ने हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ देवसेनकृत श्रावकाचार को माना है। 5वें नंबर पे आपके कवियों में आते हैं शालिभद्र सूरी। इन्होंने 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की। मुनि जिन विजय इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। इसमें भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र चित्रण किया गया है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश की भी काव्य रचना का विषय है। इस कृति की इनकी जो कथा इसमें लिखी है, इन्होंने अयोध्यावासी ऋषभ जिनीश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। भरत आयु में बड़े थे एवं पराक्रमी भी अधिक थे। वे अयोध्या के राजा बन गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों का इसमें भरतेश्वर बाहुबली राज में चित्रण किया है, किंतु अंत उन्होंने क्या किया है? हिंसा और वीरता के पश्चात दोनों को क्या संसार से विरक्ति हो जाती है और वो मोक्ष का प्रतिपादन करना कवि का मुख्य लक्ष्य हो जाती है। इसमें उन्होंने वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। लास्ट में वीर और श्रृंगार रस से शांत रस पे आ गए हैं। 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। इसकी भाषा में हमें नाटकीयता, उक्ति, वैचित्र तथा रसात्मकता के दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ में अनेक रूपों में प्रभावित किया। मतलब भरतेश्वर बाहुबली जो रास रचना है उससे ही प्रेरित होकर आगे रास परंपरा के और भी ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद आपका आता है आशु कवि। इन्होंने 1200 ईस्वी में 33 छंदों के लघु खंड में लघु खंड का काव्य चंदन वाला रास लिखा गया है। यह 35 छंदों का एक लघु खंड है। इसकी रचना 1200 ईस्वी के आसपास हुई थी। इसमें आसगु नामक कवि ने जालौर में की है। इसकी कथा नायिका चंदन बाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री है। एक बार कौशाम्बी के राजा सतानी ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंदन बाला का अपहरण कर ले जाता है और एक सेठ को बेच देता है। सेठ स्त्री ने उसे, जो सेठ को बेचता है उसकी जो पत्नी थी ना, उसे चंदन बाला को बहुत कष्ट देती है। चंदन बाला अपने सतीत्व की रक्षा करती है और दुख सहन करती है और अंत में क्या होता है, महावीर स्वामी से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। जो ये लघु कथानक है, जैन रचना की करुण रस की गंभीर व्यंजना करता है। इसमें भाव सौंदर्य के जितने चित्र इसके रचयिता ने अंकित किए हैं, सभी में उसकी काव्य निष्ठा की व्यंजित होती है। मतलब जैन काव्य जो भी लिखे गए हों, उनमें सब में लास्ट में सिर्फ क्या, निर्वेद रस की, मतलब शांति की प्राप्ति के लिए उसके, चाहे वो नायक हो, वीर हो या कोई भी किसी भी परिस्थितियों में हो, वो निर्वेद की ओर अग्रसर हो जाता है। मतलब जैन धर्म जो है, जितने भी साहित्य लिखे गए, उन्होंने विश्व में शांति का संदेश दिया है। की बात आता है आपका जिन धर्म सूरी आते हैं। इन्होंने 1209 में सूलीबद्ध रास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। विजयसेन सूरी ने 1231 के आसपास लिखित रेवंतगिरी रास के तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन अपनी रचना रेवंतगिरी रास में किया है। 9वें नंबर पे सुमति गणी आते हैं। इन्होंने 1213 ईस्वी में नेमिनाथ रास की रचना की, जो 58 छंदों में रचित नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन है। जो जैन स्वामी है नेमिनाथ के, उसमें चरित्र का हमें वर्णन देखने को मिलता है। 10वें नंबर पे आपके सोमप्रभ सूरी आते हैं। ये एक जैन
पंडित थे जिन्होंने 1184 ईस्वी में कुमारपाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्य काव्य प्राकृतिक भाषा में लिखा है। मतलब जैन काव्य जो था उस समय प्राकृतिक भाषा, पाली प्राकृतिक अपभ्रंश भाषा चल रही थी। तो सोमप्रभ सूरी ने जो कुमारपाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्यमय काव्य लिखा है वो किस भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में लिखा है। 11वें नंबर पे आपके जैनाचार्य मेरु तुंग का नाम लिया जाता है। 1304 ईस्वी में उन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ का प्रणयन किया जिसमें पुराने राजाओं के आख्यान संकलित किए हैं। इस प्रकार जैनियों में पुष्पदंत का रय कुमार चरयू, राम सिंह ने पाहुण धोला, ऐसे हेमचंद ने शब्दानुशासन सार नामक काफी काव्य लिखे हुए हैं। विशेषकर जैन साहित्य जो है राशक काव्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जैन साहित्य की अनेक विधाओं में चरित्र काव्य, कथानक काव्य, रासो ग्रंथ, जैन स्रोत, संधि ग्रंथ, चूर्णी, चर्री आदि का आध्यात्मिक ग्रंथ पाए जाते हैं, जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? जैन काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं को हम स्पष्ट कर सकते हैं, जिनको अपने पॉइंटों के आधार पर बांटा है। पहले नंबर पर जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? चरित्र काव्य। क्या? चरित्र काव्य। जैन साहित्य में हमें चरित्र काव्यों की दीर्घ परंपरा देखने को मिलती है, जिसमें काव्य सौंदर्य की सुंदर समायोजना हुई है। जैन साहित्य में जो नायकों का चरित्र चित्रण किया है उसमें काव्य का जो सौंदर्य है, उसकी जो सौंदर्य है, सौंदर्य किससे होता है? भाव, भाषा के आधार पर, कल्पना के आधार पर उसका क्या सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। चरित्र काव्यों की रचनाओं का लक्ष्य जनसाधारण के हृदय पर अपनी पहुंच बैठाकर उनका सदाचार की दृष्टि से ऊंचा उठाना था। ये चरित्र काव्य रोचक कथाओं से संयुक्त होते थे। मतलब चरित्र काव्य जो लिखे तो उनका उद्देश्य ये था कि जो जनसाधारण है, जो मनुष्य है, वो अपने चरित्र नायकों को, जो नायक है उनके चरित्र को जाने और सदाचार और उससे ऊपर उठे और अपने जीवन में सदाचार को अपनाएं। और ये जो कहानियां या वो कथाएं ली गई थी वो बड़ी रोचक हुआ करती थी। दूसरे नंबर पे अब आता है कथात्मक ग्रंथ। इन ग्रंथों की जो रचना का उद्देश्य था वो सदाचार के सिद्धांतों को जन सामान्य तक पहुंचाना था। मतलब जो उनका उद्देश्य था कि जो अच्छे सिद्धांत हैं, अहिंसा, त्याग, दया, करुणा, ये सारी चीजें थी वो उन्हें जन जन तक पहुंचानी थी। तो उन्होंने जो अपने कथात्मक ग्रंथ का जो उद्देश्य माना है वह यही सदाचार के सिद्धांतों को जनसाधारण तक पहुंचाना माना है। जैनाचार्यों ने शिक्षित और पंडित वर्ग के लिए ही नहीं लिखा, वरन साधारण वर्ग के लिए लिखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए काव्य रचना की है, या पंडित वर्ग से तात्पर्य या ब्राह्मणों से नहीं है, विद्वान लोगों से है। वहाँ उन्होंने साधारण जो निम्न वर्ग के निम्न लोग थे, जो जनसाधारण थे, उनके लिए भी लिखा। जनसाधारण को प्रभावित करने के लिए कथात्मक साहित्य से बढ़कर अच्छा और कोई साधन नहीं है। इस दृष्टि से जैसे उन्होंने श्रीचंद्र द्वारा लिखा हुआ कथाकोश तथा अमर कीर्ति रचित छक्कम भोग ऐस आदि ग्रंथ है। मतलब उनका ये था कि जनसाधारण को, जैसे हम अपने किस प्रभावित के लिए उन्होंने जनसाधारण को अपने ईश्वर, जैसे कृष्ण है, राम है, इनसे हम लोग प्रभावित होते हैं। उन्होंने ही ऐसे ही जैन कवियों ने अपने जो जैनाचार्य थे उनके जीवन तथा चरित्रों को आदर्श के रूप में अपने कथा में उकेरा। तीसरे नंबर पे प्रमुख विशेषताओं में आता है राशा ग्रंथ या राशो ग्रंथ। इन ग्रंथों का विषय क्या था? धर्म। जो राशक ग्रंथ लिखे गए थे उनका विषय मुख्य रूप से जैन ग्रंथों में धर्म था। जिनदत्त सूरीकृत उपदेश, रसायन रास, धार्मिकों के कृत्यों का उल्लेख किया है तथा ग्रस्तों के लिए सदुपदेश भी प्रस्तुत किए हैं। जिन चरित्र नैमिनास, समर रास, रेवंतगिरी रास आदि कुछ प्राचीन धार्मिक रास ग्रंथ भी हैं। जैसे जैन अपरवंश रास ग्रंथों में भी धार्मिक पुरुषों के चरित्र का वर्णन किया है कि अतिरिक्त गुरु स्तुति, धार्मिक उपदेश, व्रत दान संबंधी कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी रास ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें
उनमें उन्होंने जो धार्मिक पुरुषों हैं उनके चरित्र का वर्णन किया है, गुरु की महिमा को माना है, उन्होंने व्रत के महत्व का माना है, अहिंसा करुणा, इस सारे भावों को अपने राग ग्रंथों में उकेरा है। चौथे नंबर पे आता है जैन स्रोत। जैन अपरवंश साहित्य में कुछ स्रोत भी ग्रंथ मिलते हैं। ज्यादातर हमारा जैन साहित्य जो है अपरवंश भाषा में ही लिखा है। तो जैन अपरवंश साहित्य में कुछ स्रोत ग्रंथ भी मिलते हैं जिनमें किसी तीर्थंकर या पौराणिक पुरुष या गुरु की स्तुति की गई है। मतलब जो जैन स्रोत है उसमें उनके जो जैन तीर्थंकर हैं या उनके गुरु हैं उनकी महिमा का मंडन किया गया है। जैसे अभयदेव सूरी कृत जय तिहुयाण स्रोत, अभयदेव सूरी ने जय तिहुयाण स्रोत लिखा है। ऋषभ भारजन स्रोत धर्म सूरी स्तुति आदि लिखी है। धर्म सूरी स्तुति में कवि ने 12 मासों में गुरु के नामों की स्तुति की है। 12 मासों 12 महीनों में ने गुरु के नामों की स्तुति की है। 5वें नंबर पे इसकी विशेषताओं में आता है संधि ग्रंथ। इन ग्रंथों में एक या दो संधियों में किसी एक पौराणिक पुरुष या प्रसिद्ध पुरुष का चरित्र संक्षेप में प्रस्तुत किया है। मतलब जैन काव्य में जो संधि ग्रंथ लिखे हैं उनमें एक या दो संधियों में उन्होंने अपने किसी पौराणिक या महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया है। 6वें नंबर पे आपका आता है उपदेश प्रधान ग्रंथ। इनमें काव्य रस गौण है और धर्म प्रधान है। मतलब जैन का जो ग्रंथ जैन रास परंपरा जो जैन काव्य परंपरा जो थी उसमें क्या है, काव्य के जो गुण थे वो काव्य है तो उसमें गुण तो होंगे लेकिन वो क्या है गौण अवस्था में, और प्रधान अवस्था में क्या है धर्म है। इनमें से कुछ के आध्यात्मिक तत्व प्रधान है, जैसे योगेंदु का परम प्रकाश तथा योग सागर इस कैटेगरी में आते हैं। 7वें नंबर पे चूनरी, चर्री और कुलक। जैन अपभ्रंश साहित्य में चूनरी, चर्री और कुलक नामांकित ग्रंथों का भी महत्व है। डॉक्टर हरवंश पोछण ने इनका विवरण देते हुए लिखा है कि विनय चंद्र मुनि की लिखी चूनरी में लेखक ने धार्मिक भावनाओं और सदाचारों की रंगीन चुनरी ओढ़ने का आदेश दिया है। धार्मिक मतलब उन्होंने ये माना है कि जो चुनरी ओढ़ी है वो धार्मिक भावनाओं की हो और हमारे अंदर जो भावना है चुनरी ओढ़ने के बाद जो आएगी वो किसकी हो, सदाचारों की हो। जिन 10 सूरी रचित चर्री में कृतिकार ने अपने गुरु का गुणगान किया है। जिन सूरी ने जो चर्री लिखे हैं उसमें आप किसका, अपने गुरु का गुणगान किया है। संत कबीर ने भी चुनरी की चर्चा की है। इस प्रकार जैन काव्य की जो साहित्य की विशेषताएं हैं उनको हम उनके साहित्य के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा है, चरित्र काव्य में, कथात्मक ग्रंथ में, रासो ग्रंथ में, जैन स्रोतों में, संधि ग्रंथ में, उपदेश प्रधान ग्रंथ में, चूनरी, चलरी और कुलक में हम इनकी विशेषताओं को देख सकते हैं। इस प्रकार हम जो कह सकते हैं कि जैन कवियों की जो रचनाएं हैं वो क्या है, उपदेश मूलक होने के कारण मुख्य रूप से क्या है, मुक्तक है। जैसे पाहुण डोला है, किंतु इनके द्वारा रचित काव्यों का भी रूप प्रबंधात्मक है। जैसे पहुम चरू, रैकुमार चरू। जैन कवियों को राजाओं व धनी व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। जो जैन साहित्य था उनको किसका संरक्षण प्राप्त था, धनी जो व्यापारी वर्ग था उनका तथा जो राजा थे उनका संरक्षण प्राप्त था। अतः इनके द्वारा प्रयुक्त अपभ्रंश को भी शिष्टता व परिनिष्ठता परिलक्षित होती है। क्योंकि क्या था, जब हम जैसे राजा महाराजाओं व्यापारियों को संग्रहण प्राप्त था तो वहाँ की जो भाषाएं थी तो वो जो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में पंचमेल खिचड़ी टाइप की जो भाषा है वो प्रकार की जो भाषा है वो हमें जैन साहित्य में नहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जैन साहित्य ने पूरा प्रयास साधारण अपना वर्चस्व साधारण जनसाधारण लोगों पर विकसित करने का किया है। इस प्रकार शैली की दृष्टि से ग्रंथ, महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक काव्य के सुंदर उदाहरण हमें जैन साहित्य में देखने को मिलते हैं।
आदिकालीन जैन साहित्य ने भक्ति काल की पृष्ठभूमि के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि जैन साहित्य किस पे आधारित था? दया, करुणा, अहिंसा, त्याग को इन्होंने अपने साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और यही चीजें जो होती हैं हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। तो जैन साहित्य का हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख स्थान है और ये सारी जो मैटर है मैं हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेन और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां डॉक्टर शिव कुमार शर्मा की किताबों से लेकर अपने नोट्स बनाकर आपको बता रही हूँ। जी धन्यवाद।